वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, ईरान के हवाले से हम बात कर रहे थे, अमरीकी मुज़ाकरात जहां सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा करता हुआ दिखाई दिया है और एक बैठक हो चुकी है। नेक्स्ट बैठक की बात हो रही है जो कि इस्लामाबाद में की जाएगी। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमान सूफी, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं। 18 साल का तजुर्बा है और इसके साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी कर रहे हैं। खास करके हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के अंडर जो कैबिनेट डिवीजन है उनकी एक इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुख्तार, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज सूफी, ज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज़ है पाकिस्तान की जानिब और एक बड़ी अहम पेशरफ्त है अगर हम देखें पूरी हिस्ट्री में, जहां पाकिस्तान का नाम हर ममालिक में लिया जा रहा है। इवेंचुअली अगर हम देखें, बात करें ख़ास करके इकनॉमिकल एक्सपेक्ट से, तो तब भी हम ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। डिप्लोमेटिक कामयाबी हम कहेंगे इस मुज़ाकरात को, या हम जो इस्लामाबाद टॉक हुई है, क्या ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है? जी मुख्तार, अगर मैं आपको हिस्ट्री से बताऊं तो पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक जितनी भी डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई और जितनी भी इस तरह के इवेंट्स हुए, तो पाकिस्तान ने हमेशा अपना एक मुस्बत किरदार अदा किया और हमेशा उसमें कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की ये भी एक सबसे बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है जिसमें पाकिस्तान ने एंट्री ली और पाकिस्तान ने आगे बढ़कर सबसे पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा किया। इससे ज़्यादा होता है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा दोबारा से जिम्मेदारी और काबिल एतमाद मुल्क समझा जा रहा है। और जहाँ तक ये समझते हैं दूसरे ममालिक, तो जो रीजनल डायलॉग फैसिलिटेशन है वो भी पाकिस्तान की तरफ से बढ़ चढ़ के इसमें शामिल होने की भरपूर कामयाबी है। पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक भरपूर कामयाबी पाकिस्तान ने इसके थ्रू अचीव की है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पहली बात नहीं है और ये काफी दफा पाकिस्तान ने इस तरह के स्टेप्स डिफरेंट फोरम्स पे लिए हैं, लेकिन ये क्योंकि एक इंटरनेशनल इशू था जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका इम्पैक्ट का सामना करना पड़ रहा था, तो जब पाकिस्तान ने इस पे बढ़ चढ़कर अपना इनिशिएटिव लिया है तो हर तरफ से पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हुई है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फील्ड मार्शल ने जो अहम किरदार अदा किया है उससे भर के पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल की गई है पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जानब ये भी बताइएगा, आपने इम्पैक्ट की बात की, तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि एक सिफारती कामयाबी है इस तरह की टॉक करवाना, ऐसे में ये जो अब मामला सामने आएगा इसके असरात पाकिस्तान पर मौशी तौर पर कैसे नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर इंशाल्लाह ये जो टॉक है ये कामयाब हो जाती है और तमाम जो पॉइंट्स हैं दोनों कंट्रीज के बिटवीन, जो अभी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई है जिनके अंदर, बाकी सारे तो मेजर पॉइंट्स एग्रीड हैं, जो कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स हैं जिन पे अभी टॉक बाकी है, अगर उसमें भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर ये निगोशिएशंस कामयाब हो जाती हैं, तो मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ऑयल प्राइसेस काफी स्टेबल और कम होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है उसमें एक बहुत वाजिया कमी नजर आएगी और उसकी वजह से ही इन्फ्लेशन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और जो हमारे पाकिस्तानी रुपए के ऊपर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसके अंदर काफी कमी आना शुरू हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी जो है दोबारा से ग्रोथ की तरफ गामजन हो जाएगी इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें इस एक्सपेक्ट को, चले देखते हैं कि जी कामयाबी की तरफ राग़िब हैं, लेकिन अगर कामयाबी से हट के हम बात करें कि मुज़ाकरात यहीं पर ही मसक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं और फिर इकनॉमिकली अगर देखें तो हमें कितना ज़्यादा लॉस होगा या हम क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं? देखिए मुख्तार, अगर खुदा ना खास्ता ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते, जो कि वैसे बहुत रेयर चांस है क्योंकि पाकिस्तान की से बड़ी एफर्ट है और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट साथ शामिल कर ली है ताकि भरपूर तरीके से इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके, लेकिन अगर इन केस खुदा ना खास्ता ये टॉक्स जो है नाकाम हो जाती हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान पे ओवरऑल खित्ते में जो है कशीदगी पैदा हो जाएगी और कशीदगी की सूरत जब बढ़ेगी तो उससे ऑयल प्राइसेस और मजीद ऊपर जाने का खदशा है। और जब आपको पता है ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्राइसेस ही होती हैं, तो जिससे खिते में भी और पाकिस्तान में महंगाई और इक्तिसादी दबाव का बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिसको हमें फिर फेस करना पड़ेगा। लेकिन वी आर स्टिल वेरी होपफुल कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है। जो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है
तो ऑयल प्राइसेस पे बहुत खतरनाक किस्म का इसका इम्पैक्ट आएगा और बहुत बुरी सूरत डेवलप हो सकती है इसके थ्रू। ठीक है, आपने हुर्मुज़ की हम बात करें जहाँ पे हदबंदी के मामला भी सामने आते हैं। ऐसे में एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि जी अगर ये तमाम मामलात जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो ऐसे में खित्ते में हम देखेंगे कि पूरा अमन तरीके से, चाहे वो स्टेबिलिटी की बात करें, हम मौशी स्टेबिलिटी की बात करें, वो तो होगी, लेकिन एक जानिब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि तमाम तर सूरत हाल में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी डिप्लोमेटिकली कामयाबियाँ तो मिल रही हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखें कि पाकिस्तान को जो फ़ायदा हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, तो कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कि जी किसी एक को ज़्यादा साइड पर हो और एक को साइडलाइन कर रहा हो। आप किस तरीके से देखते हैं सालिसी का किरदार भरपूर तरीके से दोनों जानिब से अच्छे तरीके से अदा किया जा रहा है? नहीं बिल्कुल, ये देखें, ये जो कुछ अनासर है ना, वो फिर थोड़ी सी उनकी जो नेगेटिविटीज हैं वो उभर के सामने आती हैं, जो आप जाहिर समझते हैं कि वो कौन अनासर है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना जी, वो बिल्कुल बैलेंस्ड और पीस ओरिएंटेड है। कभी भी पाकिस्तान ने वन साइडेड गेम और वन साइडेड लव की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान हमेशा बैलेंस्ड और पीस ओरिएंटेड पॉलिसी को फॉलो करता है। पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखा है कि हमने अपनी जो सालिसी का किरदार है वो बिल्कुल न्यूट्रल और स्टेबिलिटी के साथ डायलॉग्स करने हैं, और बेसिकली मेन फोकस जो है वो रीजनल पीस और रीजनल पीस को प्रायोरिटाइज करते हुए उस रीजनल पीस की हिमायत हमेशा की है पाकिस्तान ने। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप ये देखें कि पाकिस्तान ने वन साइडेड कोई फेवर की हो किसी कंट्री की। जो चीजें मुस्बित हैं, जो चीजें हो सकती हैं, हमेशा पाकिस्तान ने उसको न्यूट्रल तरीके से बैलेंस करके पीस ओरिएंटेशन की तरफ हमेशा फोकस किया। वो कहते हैं ना कि काम वो किया जाए जिससे आपका दुश्मन भी आपका मौतरफ हो जाए। तो ऐसे ही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि भारतीय और सलाम की जानिब से भी जो है वो अब खुशी की नवीद सुनाई दी जा रही है। वो ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी पाकिस्तान जो सालसे का किरदार अदा कर रहा है बेहतरीन तरीके से कर रहा है, और वो इसका क्रेडिट भी वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सर जाता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि जी एक आम आवाम को इस कैपिटल टॉक से या इस इस्लामाबाद की जो टॉक्स, हमारी जो मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, जो सालिसी का किरदार है, उससे एक जो अवाम है, अवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, अगर आप समझे कि अगर इकोनॉमी बूस्ट करती है और अगर ये टेंशन कम होती है तो डेफिनेटली फ्यूल प्राइसेस बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ओवरऑल इकोनॉमी में, जिससे पहिया चलता है इकोनॉमी का, वो कम होना शुरू हो जाएगा। महंगाई पे इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। आप देखिए चीजें कहाँ है, डेफिनेटली जब कॉस्ट जो है वो होती है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर अ बेटर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, एंड जिसका फायदा जो है आम आदमी को ही होगा डेफिनेटली। और जब आपकी फ्यूल प्राइसेस कम होती है, जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, जब आपकी जितनी भी बाय प्रोडक्ट्स है जो बेसिक नेसेसिटी है इकोनॉमी, जिससे आम बंदे का खर्चा आराम लगता है, डेफिनेटली इसमें आपको बड़ा पॉजिटिव ठीक। अच्छा सूफी साहब, आपकी जो आवाज़ है ना उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, आप थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं? जी प्लीज। हाँ, आज के बाद मेरी जी बिल्कुल। दूसरी जानिब अगर देखें हमारा राब्ता जो है वो मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया है, लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से जहाँ पे अहम पेशरफ़ सामने आ रही है, लेकिन ऐसे में बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी इज्जत बचाने की कोशिश है, ये ईरानी सफ़ीर की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें तो अमरीकी नाकाबंदी का असर कम करने के लिए ज़मीनी सरहदों को इस्तेमाल किया जाए, ये भी कहना है ईरान का। तो जी जो सरहदी बंदिशें हैं उसको किस तरीके से खोला जाएगा, ये भी एक सवाल बनता है। जबकि कतर पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए ईरान के साथ डील की तरदीद भी करते हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का। अच्छा जी, दूसरी जानिब इस वक्त हमें लगता है कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं नौमान सूफी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी प्लीज, मादरत, वो एकदम लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। तो मुझे बताइएगा नौमान सूफी के ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? एक जानिब ये मुज़ाकरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक इम्पैक्ट अच्छा पॉजिटिव नजर आ रहा है, और ये इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो उसके जो समरात वो नजर आ रहे हैं, और आने वाले वक्तों में अगर ये सारे सिलसिले बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की कदर और पाकिस्तान को कहाँ देखा जाएगा? अच्छा देखिए, अगर आप पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी की तरफ जा रहा है, और आलमी सतह पर बेहतर इमेज के लिए और मुस्तकबिल के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मौके भी पाकिस्तान को फराहम हो सकते हैं। और जो मेजर सबसे बढ़ के चीज है कि ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है कि अगर अमन की तरफ पेशरफ होती है
तो मुआशी फ़ायदा भी मुमकिन है। और आपको पता है सालसी का किरदार अदा करते हुए जितने भी ममालिक जो इस डिप्लोमेटिक टॉक में शामिल हुए हैं, तो उससे बढ़ के पाकिस्तान को एक मेजर इंस्टीट्यूशन के तौर पे, एक मेजर इकोनॉमी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो इन फ्यूचर हमारी जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है, उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो इससे बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि उनका जो किरदार है ना बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह लेके चले हैं कि जैसे एक घर का निज़ाम होता है, उन्होंने हमेशा उसको सबसे अच्छी चीजें लगी हमें गुज़िश्ता जो अदवार है उसमें भी देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे काफ़ी मुहिम भी चला करती थी और ऐसे में जो है वो ग्रीन पासपोर्ट के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन आज आपने देखा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो एक पॉजिटिव चेंज नज़र आया है, हर शख्स जो है वो ग्रीन पासपोर्ट को अपनी फेसबुक पे, अपना इंस्टाग्राम पे जो है वो इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राउडली मूवमेंट जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं वो। और इसमें हम यही कहेंगे कि जी सबसे ज़्यादा जो ये पूरा क्रेडिट जाता है एक आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। खास करके नवान सूफी इकोनॉमिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ जो सिलसिले हम देख रहे हैं कि जहाँ पे खास करके खत्ते में पायदार अमन के लिए